नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम नवरात्र के प्रथम दिन, जिसको प्रतिपदा भी कहा जाता है, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे कि वह मंत्र कौन से हैं जिससे माता की पूजा की जाए, वह व्रत कथा कौन सी है, वह आरती कौन सी है और विधि कौन सी है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए। इन सब चीज़ों को बताने के लिए मैं कुछ ग्रंथों से लिए गए एक्सट्रैक्ट्स या प्रतिलिपियों का सहारा लूँगा इस वीडियो में भी और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी, जिससे आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। हम लोग शुरुआत करते हैं व्रत कथा से। देखते हैं व्रत कथा में क्या कहा गया है। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। शैलपुत्री माँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जय हो शैलपुत्री मैया की। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमवान की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। वृषभारूढ़ भगवती शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में सुंदर कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर अर्धचंद्र और स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने दक्ष कन्या के रूप में अवतार लिया था। उस समय इनका नाम सती था। वहाँ भी इन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। पिता के यज्ञ में अपने पति की उपेक्षा देखकर इन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया और अपने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई तथा पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। मनोवांछित सिद्धि के लिए इनकी उपासना नवरात्र पूजन के प्रथम दिन की जाती है। जय हो माँ शैलपुत्री की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। यह था मंत्र और उससे संबंधित कथा। एक और कथा है जो इससे संबंधित है, वह भी हमें जानना चाहिए। आइए देखते हैं माँ शैलपुत्री माता व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। जय हो शैलपुत्री मैया। यह थी कथा शैलपुत्री माता से संबंधित। आइए अब शैलपुत्री माता व्रत पूजा विधि जानते हैं। क्या है वह पूजा विधि? नवरात्र में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी के पास धरती माँ का पूजन करें, वहां कलश स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें।
फिर वेदी के किनारे पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ दुर्गा की कुमकुम, चावल, पुष्प, इत्र इत्यादि से विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जय हो महारानी। माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केशर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और मंत्र बोलें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका व माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करें और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। यह जप कम से कम 108 बार होना चाहिए। मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। जय हो शैलपुत्री मैया की। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें और श्रद्धा से आरती कीर्तन करें। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। जय माँ शैलपुत्री। यह थी शैलपुत्री माता पूजा व्रत विधि। आइए अब हम शैलपुत्री माता आरती की तरफ बढ़ते हैं। आरती कैसे की जाएगी? आरती कुछ इस प्रकार है। जय शैलपुत्री मैया। शैलपुत्री माँ बैलसवार करे देवता, जय जय का शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय हो शैलपुत्री मैया की, जय हो महारानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। जय माता दी। यह था प्रथम दिन प्रतिपदा या नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा, मंत्र, आरती, पूजा विधि, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित थीं। अगले वीडियो में हम लोग नवरात्रि के दूसरे दिन, जो कि माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो शेरों वाली माता, आपकी जय जय का। जय माता दी। थैंक यू सो मच।